वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको आज तक मैकडी को ट्रेड करना नहीं आता था या आप मैकडी को सिर्फ क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस ट्रेड करने के लिए यूज़ करते थे जो कि बहुत बार फेल हुआ होगा और आपका लॉस हुआ होगा, या आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे मैकडी क्या होता है विद ऑल इट्स सेटिंग्स एंड कैलकुलेशंस। फिर हम सीखेंगे मैकडी को एक्चुअल मार्केट में यूज़ कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे 7 पावरफुल स्ट्रेटजीज ऑफ मैकडी फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि मैकडी को अदर इंडिकेटर्स के साथ यूज कैसे करते हैं, और हम लास्ट पर देखेंगे मैकडी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कैसे यूज करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100, तो वो कंप्लीट कर देना। MACD की अगर हम बात करें तो ये एक इंडिकेटर है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। जैसे हमने देखा था RSI, बॉलिंगर बैंड्स और मूविंग एवरेजेस। जैसे वो इंडिकेटर है वैसे ही मैकडी भी एक इंडिकेटर है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। मैकडी की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम जो है या इसकी फुल फॉर्म है वो है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो ये एक इंडिकेटर है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंडलस्टिक चार्ट के नीचे मैंने एक इंडिकेटर ड्रा किया है जिसमें एक ब्लू लाइन है, फिर एक ऑरेंज कलर की लाइन है, फिर यहाँ पर कुछ रेड और ग्रीन कलर के बार्स है, और सेंटर में एक रेड लाइन है। ये सारी लाइन्स और ये बार्स मिलके एक इंडिकेटर बनाती है जिसे हम मैकडी इंडिकेटर कहते हैं। MACD इंडिकेटर को अपने चार्ट पे ड्रा करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस इंडिकेटर सेक्शन में आना है, और यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है MACD। फिर जो यहाँ पर पहला इंडिकेटर आ रहा है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि कैंडलस्टिक चार्ट के नीचे वही इंडिकेटर ड्रा हुआ जो अभी हम देख रहे हैं। तो पहले हम इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स देखेंगे जो आपको करनी है। आपको अभी इनपुट्स के साथ कुछ भी नहीं छेड़ना है, ये हम वीडियो के लेटर कोर्स में देखेंगे जब हम कैलकुलेशंस देखेंगे और इसकी स्ट्रेटजीज देखेंगे। अभी हम इसके साथ नहीं छेड़ेंगे। तो पहले हम स्टाइल्स में आएंगे। यहाँ पर आपको रखना है हिस्टोग्राम ऑन, मैकडी, ये सारे आपको ऑन रखने हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको मैकडी, आपको मैकडी की लाइन पर क्लिक करना है और इसका कलर जो है वो ब्लू ही रखना है, लेकिन जो इसकी थिकनेस है वो आपको लेवल 3 पर रखनी है ताकि ये लाइन जो ब्लू लाइन जो है वो थोड़ी मोटी हो जाए। उसके बाद आपको सिमिलरली सिग्नल लाइन में भी आना है, इसका कलर भी आपको ऑरेंज कलर ही रखना है और इसकी थिकनेस जो है आपको 3rd लेवल पर रखनी है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको ज़ीरो लाइन, आपको इस पर भी क्लिक करना है और इसका कलर जो है वो आपको रेड रखना है, और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी थोड़ा इंक्रीज करना है। और यहाँ पर ये इसको आपको डैशड लाइन नहीं रखना है, ना ही डॉटेड लाइन रखना है, आपको इसको सीधा लाइन रखना है ताकि ये कम्प्लीटली यहाँ पर लाइन बन जाए। और इसकी भी जो थिकनेस है वो आपको लेवल 3rd पर रखनी है। तो ये है कुछ बेसिक सेटिंग्स जो अभी आपको इस पर करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो मैकडी इंडिकेटर है वो चार्ट पर परफेक्टली ड्रा हुआ है। अब हम आगे देखेंगे कि ये ब्लू लाइन क्या है, ऑरेंज लाइन क्या है, ये बार्स क्या है, और ये जो सेंटर में रेड लाइन है ये क्या है, इनके नाम क्या है और इनका काम क्या है। मैकडी इंडिकेटर में जो ये ब्लू लाइन है इसको हम मैकडी लाइन कहते हैं। अगर मैं इसको बाकी लाइन से सेपरेट करूँ तो ये जो सेपरेट में ये जो ब्लू लाइन बच रही है इसको हम मैकडी लाइन कहते हैं। और जो इसी मैकडी इंडिकेटर में ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, सिमिलरली अगर मैं इसे भी बाकी लाइन से सेपरेट करूँ तो इस ऑरेंज लाइन को हम कहते हैं सिग्नल लाइन। वो जो यहाँ पर ये रेड और ग्रीन कलर के जो बार्स है इनको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। और ये पार्ट होता है इस मैकडी इंडिकेटर में जो कि हमने रेड कलर का जो ये लाइन ड्रा की थी, जो कि इसे हम कहते हैं सेंटर लाइन या इसे हम ज़ीरो लाइन कहते हैं। तो ये है मैकडी का पूरा खुलासा। अगर हम इसको और एक बार रिविजन करें तो ये जो ब्लू लाइन है इसको कहते हैं मैकडी लाइन, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है इसको हम कहते हैं सिग्नल लाइन, ये जो रेड और ग्रीन कलर के बार्स हैं इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम, और ये जो लास्ट पर सेंटर में जो ये रेड कलर की लाइन है इसको हम कहते हैं ज़ीरो लाइन या इसको हम कहते हैं सेंटर लाइन। अभी तक हमने देखा कि मैकडी इंडिकेटर में 2 लाइनें होती है, एक हिस्टोग्राम होता है और एक सेंटर में ज़ीरो लाइन होती है। जो कि ब्लू लाइन होती है उसे हम मैकडी लाइन कहते हैं, जो कि ऑरेंज कलर की लाइन होती है उसे हम सिग्नल लाइन कहते हैं, और जो ग्रीन और रेड कलर के बार्स होते हैं उन्हें हम हिस्टोग्राम कहते हैं, और जो सेंटर में रेड लाइन हमने डाली थी वो है ज़ीरो लाइन।
अब हम देखेंगे कि ये जो मैकडी लाइन है इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं या इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसको कैलकुलेट करते हैं हम बाय सब्ट्रैक्टिंग 2060 EMA फ्रॉम 12 डेज EMA। इसमें जो 2060 EMA है इसको हम स्लो लाइन कहते हैं और जो 12 डेज है उसे हम फास्ट लाइन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैकडी लाइन इज इक्वल टू 12 डे EMA माइनस 26 डे EMA। यहाँ पर EMA होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि जब हम चार्ट पे 12 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डालते हैं उससे माइनस करते हैं 26 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहाँ पर हमें मैकडी लाइन का वैल्यू मिलता है जो कि ब्लू लाइन होती है। अब हम इसे रियल चार्ट पर देखेंगे कि ये वैल्यूज़ कैसे निकलते हैं। मैकडी लाइन का वैल्यू निकालने के लिए हम चार्ट पर हम दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ड्रा करेंगे, जिसमें हम पहली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वैल्यू जो है वो 12 रखेंगे और इसका कलर हम ब्लू रखेंगे यहाँ पर, और जो नेक्स्ट मूविंग एवरेज है उसका हम वैल्यू 26 रखेंगे और इसका कलर हम रेड ही रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट पर मैंने ब्लू मूविंग एवरेज ड्रा की है जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और रेड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रा की है। ब्लू वाली का वैल्यू जो है वो 12 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और रेड वाली का वैल्यू जो है वो 26 डेज मूविंग एवरेज है। यहाँ पर आप राइट साइड के एंड पर देख सकते हैं कि इनका वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि ब्लू EMA का जो वैल्यू आ रहा है वो है 564.34, और जो रेड वाली EMA यानी कि 26 डे EMA का वैल्यू आ रहा है वो है 552.05। यहाँ पर हम मैकडी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे 12 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 26 डेज मूविंग एवरेज, जो कि होता है 564.35 माइनस 552.05, जिसका वैल्यू जो है वो 12.30 निकलता है। यहाँ पर अगर आप मैकडी के चार्ट पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है यानी जो मैकडी लाइन है इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर भी 12.30 है। अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बाकी लाइंस को हाइड करता हूँ, हिस्टोग्राम को हाइड करता हूँ, सिग्नल लाइन को हाइड करता हूँ, जीरो लाइन को हाइड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैकडी का वैल्यू है यहाँ पर वो अब दिखा रहा है हमें 12.30। तो ऐसे हम इस मैकडी लाइन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर और एक सवाल है कि यहाँ पर हमने 12 EMA और 26 EMA ही क्यों लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब आप मैकडी की सेटिंग्स में आओगे और इनपुट्स में आओगे तो इनपुट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फास्ट लाइन है ऑलरेडी इन्होंने 12 रखी है, स्लो लेंथ जो है वो 26 रखी है। तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, इसलिए हम मैकडी को कैलकुलेट करने के लिए यही दो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जो कि हम स्ट्रैटेजीज़ में देखेंगे जब हम इसके वैल्यूज़ चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ तक आपने समझा कि हम मैकडी लाइन का वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि सिग्नल लाइन का वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिग्नल लाइन जो है वो कैलकुलेट की जाती है मैकडी लाइन से ही। हम लेते हैं यहाँ पर 9 डेज EMA ऑफ मैकडी, यानी कि जो 9 डेज का मैकडी वैल्यू होता है उसका हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं, यानी कि ये जो 9 डेज का मूविंग एवरेज है उसमें जो लास्ट डे का है उसको हम ज़्यादा वेट देते हैं, उससे पहले दिन का उसको उससे थोड़ा कम, जो सबसे पहला दिन था उसको सबसे कम वेटेज मिलती है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करते हैं। तो अगर आपने मूविंग एवरेजेस पढ़ी होगी या मेरी वीडियो देखी होगी वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि मूविंग एवरेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वहाँ पर जो रिसेंट डाटा है उसको ज़्यादा वेटेज मिलती है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर डाटा। यहाँ पर भी हम सिग्नल लाइन कैलकुलेट करने के लिए जो मैकडी लाइन का वैल्यू होता है उसका हम 9 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वैल्यू लेते हैं, फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम अब इसे रियल चार्ट पर समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिग्नल लाइन का वैल्यू है वो है 9.00, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो 9 है। अगर आपको ऐसे क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं बाकियों को जो है वो ऑफ करता हूँ, मैकडी लाइन भी बंद, हिस्टोग्राम भी बंद, जीरो लाइन भी बंद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्नल लाइन का जो वैल्यू दिखा रहा है वो है 9। तो इसे कैलकुलेट किया होगा इन्होंने जो मैकडी लाइन है उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेकर। अब हम देखेंगे कि हिस्टोग्राम को मैकडी में कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंस लेते हैं मैकडी लाइन के वैल्यू का और सिग्नल लाइन के वैल्यू का, यानी कि जो हिस्टोग्राम का वैल्यू बराबर होता है वो होता है मैकडी लाइन का वैल्यू माइनस सिग्नल लाइन का वैल्यू। अगर हम अब इसी रियल चार्ट पर समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैकडी की लाइन है उसका वैल्यू जो है वो 12.30 है
और जो सिग्नल लाइन का वैल्यू है वो है 9। तो हिस्टोग्राम का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे मैकडी का वैल्यू यानी कि 12.30 माइनस सिग्नल लाइन का वैल्यू जो कि है 9। तो हिस्टोग्राम का वैल्यू जो है वो आएगा 3.30 के बराबर, जो कि यहाँ पर इसका वैल्यू आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके ट्रेडिंग व्यू में आपको ऐसे वैल्यूज़ नहीं दिख रहे, जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहे ईएमए का वैल्यू, मैकडी का वैल्यू, सिग्नल लाइन का वैल्यू, तो आपको क्या करना है कि आपको किसी भी कैंडल पर डबल टैप करना है। यहाँ पर आपको आना है स्केल में। स्केल में क्या करना है, आपको यहाँ पर इन बॉक्सेस को आपको चेक करना है, यानी कि आपके में चेक नहीं होगा इंडिकेटर एंड फाइनेंशियल नेम, आपको इसको चेक करना है। सिमिलरली इंडिकेटर एंड फाइनेंशियल वैल्यू आपको इसको भी चेक करना है। इन दोनों को चेक करके आपको उस इंडिकेटर का यहाँ पर नाम भी शो होगा और उसका वैल्यू कितना है वो भी शो होगा। फिर आपको ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके ट्रेडिंग व्यू में भी ऐसे वैल्यूज़ आपको दिखेंगे। अब हम देखेंगे कि हम मैकडी इंडिकेटर को मार्केट में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो मैकडी इंडिकेटर का यूज़ है वो है टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, यानी कि हम मैकडी को यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई ट्रेंड करने के लिए, ट्रेंड रिवर्सल्स को ढूंढने के लिए। और ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है और इसकी वजह से हमें बहुत सारे बाइंग सिग्नल्स और सेलिंग सिग्नल्स मिलते हैं मार्केट में, जो कि आपको मैं आगे स्ट्रैटेजीज में समझाऊंगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। इससे हम ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर है और ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। यानी कि आपको शॉर्ट में याद रखना है कि मैकडी इंडिकेटर एक ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड रिवर्सल एंड मोमेंटम इंडिकेटर है। तो अब हम देखेंगे कि हम इस मैकडी इंडिकेटर को ट्रेडिशनल वे में कैसे यूज़ करते थे। जो कि इसका सबसे पहला यूज़ था वो था व्हेन मैकडी लाइन कट्स द सिग्नल लाइन फ्रॉम बिलो इट इज़ कंसिडर्ड एज बुलिश सिग्नल। व्हेन मैकडी लाइन कट्स द सिग्नल लाइन फ्रॉम अबव इट्स कंसिडर्ड एज सेलिंग सिग्नल। इसका मतलब होता है जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से काटेगी, यानी कि मैकडी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी सिग्नल लाइन को कट करके, तो वो वहाँ पर बाइंग सिग्नल जनरेट करता है। सिमिलरली जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से कट करती है नीचे की तरफ, तो वो वहाँ पर हमें सेलिंग सिग्नल जनरेट करके देता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझाऊँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने एक सिग्नल लाइन ड्रा की है जो कि ऑरेंज कलर की है और अब मैं ब्लू कलर की यहाँ पर लूँगा मैकडी लाइन। अगर मैकडी लाइन इसे नीचे से ऊपर की तरफ कट करेगी तो ये यहाँ पर बाइंग सिग्नल जनरेट करता है। लेकिन अगर यही मैकडी लाइन इस सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ कट करेगी तो यहाँ पर ही सेलिंग सिग्नल जनरेट करता है। ये वाली स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ करनी है ट्रेंडिंग मार्केट्स में, यानी कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड में होता है, यानी कि अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तब आप ये मैकडी के क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको ये वाली स्ट्रैटेजी डायरेक्टली यूज़ नहीं करती है। आपको मैं इसके एडवांस्ड वर्जन सिखाऊंगा जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये वाली स्ट्रैटेजी जो है वे पावरफुल है फॉर स्विंग ट्रेडर्स एंड पोजिशनल ट्रेडर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या 2-3 महीने के लिए या 5-7 वीक्स के लिए, तो उनके लिए ये वाली स्ट्रैटेजी बेस्ट है। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझेंगे। यहाँ पर मैंने कोटक बैंक का जो है चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पर सेलिंग सिग्नल जनरेट करके दे रहा है। अगर हम इसके सीध में देखिए तो यहाँ पर ये हमें एक सेलिंग सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो मैकडी यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर चांसेस है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस सीधा नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मैकडी और एक सिग्नल जनरेट करता है। यहाँ पर ये जगह जो है यहाँ पर है, ये हमें दिखाता है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग करना है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो ऊपर की ही डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर इसने फिर से सेलिंग का सिग्नल जो है जनरेट किया था जो कि नियरली यहाँ पर था। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको हज़ारों आपको मिलेंगे ये एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से बता दूँ कि ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स और जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। आपको एक टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर चेक करना है, फिर उसी ट्रेंड में आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्रॉसओवर है वो ऊपर की डायरेक्शन में गया था, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड्स ही एग्जीक्यूट करने हैं।
लेकिन जो आपकी एंट्री होगी वो लोअर टाइम फ्रेम उस पे होगी, आपकी एंट्री जो है वो इसी टाइम फ्रेम पर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर वीकली चार्ट खोलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें एक सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है जो कि यहाँ पर है। उसके बाद प्राइसेस नीचे गए हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड मिला है जो कि यहाँ पर है। उसके बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर गए। यहाँ पर आपको लगेगा कि ये छोटा मूव आया है, लेकिन ये छोटा मूव नहीं आया है, ये मूव जो है वो ठीक ठाक आया है, लेकिन मैंने चार्ट को जो है वो छोटा किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चार्ट ही जो है मैंने छोटा करके रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में। तो फिर से मैं एक बात बता दूँ, इंट्राडे ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी को ऐसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में इसके जो सिग्नल्स है वो 66 to 70% टाइम्स जो है वो फेल हो जाते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इंट्राडे ट्रेडिंग में आप इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। मैं उसके लिए आपको एडवांस स्ट्रैटेजीज कुछ दूंगा जो कि हम वीडियो में आगे देखेंगे। यहाँ पर आप मैंने जुबिलेंट फूडवर्क्स का चार्ट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पर खोला है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्रॉसओवर हो रहा था। जो क्रॉसओवर जो है वो पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा था, यानी कि मैकडी लाइन जो है वो सिग्नल लाइन को नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ काट रहा था। यानी कि यहाँ पर आपको जो है वो बाइंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना है, जो कि यहाँ पर कही था। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं कि प्राइसेस में कितना बड़ा मोमेंट आया है। कंटिन्यूसली जो जुबिलेंट फूडवर्क है वो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में उसके बाद था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और एक जो है वो बाइंग का ट्रेड जो है वो आपको मिल रहा है जो कि यहाँ पर है। लेकिन देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी ज़ीरो से ऊपर ये सिग्नल आपको मिले, जब थोड़ा सा दूर मिले तो ये आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर आपको यही बाइंग सिग्नल मिलता है इतना दूर, तो वो वाला ट्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल्स देखना है, जो कि जब ये ज़ीरो लाइन से ज़्यादा दूर जाएगा, 5-10 पॉइंट्स अगर इस ज़ीरो लाइन के पास होगा या ज़ीरो लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है, तब भी आप जो है बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा ऊपर आपको बाइंग के सिग्नल दिखा रहा है तो वहाँ पर आपको जो है वो ट्रेड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपको ये बाइंग सिग्नल दे रहा है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये ज़ीरो लाइन से जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है। बाइंग ट्रेड्स आपको तभी ज़्यादातर ढूंढने हैं जब ये क्रॉस ओवर जो है वो ज़ीरो से नीचे की तरफ हो, और जो सेलिंग के ट्रेड्स है आपको ज़्यादातर तभी ढूंढने हैं, जैसे कि यहाँ पर है, जब ज़ीरो से ऊपर की ये क्रॉस ओवर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा था। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम सेल कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टॉक्स में जो है वो फ्यूचर्स को शॉर्ट किया जाता है, या आप ऑप्शंस में सेल कर सकते हो। तो वहाँ पर भी ये आप स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। फिर भी मैं कहूँगा सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी है। अब जो हम दूसरी स्ट्रैटेजी देखेंगे मैकडी इंडिकेटर की, वो है डाइवर्जेंस। तो उससे पहले हम समझेंगे कि डाइवर्जेंस होती क्या है। Divergence occurs when the price of an asset is moving in the opposite direction of the MACD indicator। यानी कि इसका मतलब होता है, अगर हम देख रहे हैं कि MACD जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो प्राइसेस है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस होता है। यानी कि डाइवर्जेंस होता है जब प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा है और इंडिकेटर जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तब डाइवर्जेंस आता है। सिमिलरली अगर प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैकडी या और कोई इंडिकेटर जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर भी जो है वो डाइवर्जेंस है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस। जो डाइवर्जेंस के टाइप्स है वो है, एक पहला है बुलिश डाइवर्जेंस, दूसरा जो टाइप है वो है बियरिश डाइवर्जेंस। जो बुलिश डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस occurs when the price of the asset is making lower lows but the MACD is making higher lows। इसका मतलब होता है कि जब प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, लोअर लोज बना रहा है, यानी कि ये वाला लो लगा रहा है, उससे लोअर लो लगा रहा है, उससे लोअर लो लगा रहा है, लेकिन जो मैकडी है वो हायर लोज बना रहा है, मैकडी जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस है उसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, यानी कि प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो मैकडी या और कोई इंडिकेटर है, मोमेंटम इंडिकेटर, वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। और जो बियरिश डाइवर्जेंस है वो ओकर होती है when the price of the asset is making higher highs but the MACD is making lower highs। इसका मतलब होता है जब प्राइस जो है वो
ऊपर की डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जा रहा है, यानी कि हायर हाइज बना रहा है। लेकिन जो मैकडी है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि कंटिन्यूअसली जो है वो लोअर लोज लगा रहा है या नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। तब जो उस वक्त डाइवर्जेंस होती है उसे हम बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। अगर आपको इस डाइवर्जेंस को डीप में समझना है तो आप आरएसआई की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने कम्प्लीटली डाइवर्जेंस सिखाई है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, अगर आपको डाइवर्जेंस के बारे में कुछ नहीं पता है। तो अब हम इस डाइवर्जेंस को देखेंगे रियल चार्ट पर और हम देखेंगे इसको ट्रेड कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइसेस है वो नीचे की डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जा रहे हैं। लेकिन जो मैकडी है इसी पॉइंट की सीध में, यानी कि इस पॉइंट के सीध में, यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी कि इस पॉइंट के सीध में मैकडी जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन जो मैकडी है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस है वो है बुलिश डाइवर्जेंस, और बुलिश डाइवर्जेंस पर हम बाइंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसके बाद ही जो है मैकडी का क्रॉसओवर भी हो रहा है। यहाँ पर हमें सिग्नल मिल रहा है कि आप लॉन्ग जा सकते हो। तो फिर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। फिर यहाँ पर आपको एग्जिट का सिग्नल मिल रहा है जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डाइवर्जेंस का ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ पर भी प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। लेकिन जो मैकडी है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो फ्लेट रहा है, यानी कि एक ही लेवल पर इसने सपोर्ट लिया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें क्रॉसओवर जो है वो मिल रहा है। फिर उसके बाद जो है प्राइसेस कंटिन्यूअसली उन्होंने रैली की है ऊपर की डायरेक्शन में। यहाँ पर भी आपका जो डाइवर्जेंस ट्रेड है वो सक्सेसफुल हुआ है। ये वाले दोनों जो डाइवर्जेंस थे वो बुलिश डाइवर्जेंस थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो है वो क्रॉसओवर का ट्रेड मिल रहा था जो कि यहाँ पर है। फिर उसके बाद जो है प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर भी आपको क्रॉसओवर का ट्रेड मिल रहा है। फिर उसके बाद प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली उन्होंने रैली की है ऊपर की डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपने ये मूव मिस किया होता तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो मैकडी है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो प्राइसेस है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो वो है ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। इसका मतलब है प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन जो इंडिकेटर है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर है बियरिश डाइवर्जेंस। फिर जैसे ही यहाँ पर आपको कैसे ट्रेंड लेना है, यहाँ पर आपको इसके नीचे जो है वो एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट होगा आपको यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, जो कि आपको यहाँ पर भी मैकडी पर भी आपको सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते थे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने कितना ब्यूटीफुल मोमेंट दिया है नीचे की डायरेक्शन में। तो ये थे एग्जांपल्स बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस की, जो कि मैं हायर टाइम फ्रेम्स पे दिखा रहा था। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि हायर टाइम फ्रेम्स पर आपको मैकडी अच्छे सिग्नल देता है, और ये स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स का फेवरेट इंडिकेटर होता है, जो कि आपको मैक्सिमम टाइम्स जो है वो सही सिग्नल देता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको मैकडी को ऐसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। 60 to 65% टाइम्स अप टू 70% टाइम्स मुझे लगता है कि मैकडी इंट्राडे में फॉल्स सिग्नल्स देता है, वो सारे गलत होते हैं मैक्सिमम ऑफ टाइम्स। तो वहाँ पर उसके लिए मैं आपको अलग से स्ट्रैटेजी दूंगा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी होगी। इन स्ट्रैटेजीज से 10 टाइम्स 100 टाइम्स वो स्ट्रांग होगी, लेकिन उसमें आपको उसके लिए आपको वीडियो में कंटिन्यूअसली बने रहना पड़ेगा। मुझे पता है कि वीडियो जो है वो बड़ी हो रही है, लेकिन आपको सिखाने के लिए वीडियोस बड़ी बनानी पड़ रही है। अब हम आगे मैकडी में देखेंगे कि हिस्टोग्राम्स को हम ट्रेडिंग में यूज़ कैसे करते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग में हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो मैकडी हिस्टोग्राम्स का एक बहुत ही अच्छा यूज़ है जो कि है टू आइडेंटिफाई मोमेंटम ऑफ द ट्रेंड, यानी कि हम ट्रेंड का मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के लिए हिस्टोग्राम्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मोमेंटम होता क्या है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जब प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी के साथ इसी स्पीड से जो है वो इंडिकेटर भी इसी के साथ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और मोमेंटम भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है प्राइसेस में एक मोमेंटम है, और ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है।
लेकिन जब हम डाइवर्जेंस देख रहे तब हम देख रहे थे कि बहुत बार जो है प्राइसेस वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन जो इंडिकेटर है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर तो जा रहे थे, लेकिन वो एक मोमेंटम के साथ नहीं जा रहे थे। जब भी प्राइसेस में एक मूव होता है लेकिन मोमेंटम के साथ नहीं होता है, तो 90% ऑफ टाइम्स वो मूव जो है रिवर्स हो जाता है। इसके लिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। जब आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, उसी के साथ जो हिस्टोग्राम का साइज़ है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मोमेंटम के साथ जो है प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हिस्टोग्राम है वो इंक्रीज़ होने के बजाय कांस्टेंट रह रहा है या तो वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक मोमेंटम के साथ वो ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो वो वाले मूव्स जो होते हैं वो 90% टाइम जो है वो फेक होते हैं और रिवर्स हो जाते हैं। A rising histogram indicators increasing momentum while a falling histogram indicators decreasing momentum। यानी कि जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होता है हिस्टोग्राम, वो हमें दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लेकिन जब हिस्टोग्राम्स कंटिन्यूअसली फॉल कर रहे होते हैं तो वो हमें दिखाता है एक डिक्रीजिंग मोमेंटम। दूसरी बात यह है कि हम हिस्टोग्राम को यूज़ करते हैं ट्रेंड को कन्फर्म करने के लिए और ट्रेंड रिवर्सल को कन्फर्म करने के लिए। ये हम अभी रियल चार्ट पर समझेंगे कि हम इसको यूज़ कैसे कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हिंडाल्को का चार्ट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पर खोला है। आप देख सकते हैं इस एरिया में यहाँ पर प्राइसेस जो है वो मोमेंटम नहीं शो कर रहे थे। यहाँ पर छोटे छोटे हिस्टोग्राम्स बन रहे थे, आती जगह तो हिस्टोग्राम बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, जबकि प्राइसेस यहाँ कंटिन्यूअसली फॉल कर रहे थे। ठीक है, यानी कि प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन जो हिस्टोग्राम है हमें वो दिखा रहा था कि प्राइसेस में एक मोमेंटम नहीं है। तो नीचे हमें मैकडी और सिग्नल लाइन जो है वो मल्टीपल सिग्नल्स दे रहे थे, तो इन सिग्नल्स को हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम नहीं है। जब मोमेंटम नहीं होगा तब हम उस वक्त स्टॉक में एंट्री नहीं करते हैं। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं कि प्राइस जो कंटिन्यूअसली गिरे हैं, तो हमारी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बन रही है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ है, यानी कि जो क्रॉसओवर है मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन का यहाँ पर हुआ है। और अगर हम इस सिग्नल में एंट्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले जो है मोमेंटम बहुत ज़्यादा लो था, फिर उसके बाद जो है वो क्रॉसओवर दिखा रहा है हमें ऊपर की डायरेक्शन का, और यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही है। फिर हम देख सकते हैं प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, और जो हिस्टोग्राम्स है वो हमें कंटिन्यूअसली दिखा रहे हैं कि प्राइसेस में एक मोमेंटम है। फिर यहाँ पर फिर से हमें दिखा रहा था कि जो मोमेंटम है वो डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें मैकडी लाइन जो है वो एग्जिट का सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअसली दिखा रहा था यहाँ पर, और हम यहाँ पर एग्जिट करते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं मैकडी हिस्टोग्राम्स को। ये वाली स्ट्रेटजी आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हिस्टोग्राम्स दिख रहे हैं कि वो मोमेंटम शो कर रहा है और प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये वाली स्ट्रेटजी भी हम आगे समझेंगे एडवांस्ड वे। अब हम देखेंगे मैकडी इंडिकेटर की सेटिंग्स फॉर डिफरेंट ट्रेडर्स। इसमें आएंगे पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर, सबके लिए हम मैकडी की सेटिंग्स देखेंगे। यूज शॉर्ट टर्म मैकडी सच एज 12, 26 एंड 9 फॉर डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे और इंट्राडे ट्रेडिंग में मैकडी यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम सेटिंग्स रखेंगे 12, 26 और 9। यहाँ पर 12 है जो कि फास्ट लेंथ थी, यानी कि 12 डेज EMA, 26 है 26 डेज EMA, और जो ये 9 है ये यहाँ पर मैकडी लाइन का 9 डेज का EMA है, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है मैकडी लाइन की। लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो या आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप यूज़ कर सकते हो लॉन्ग टर्म मैकडी, जिसमें आप यूज़ करोगे 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज फास्ट लाइन, 200 डेज मूविंग एवरेज एज स्लो लाइन, और जब इससे मैकडी लाइन कंप्लीट होगी फिर आप उस पर 20 डेज EMA कंप्लीट करोगे, जो कि हमारी सिग्नल लाइन होगी। ये वाली सेटिंग जो है आपको बहुत कम ट्रेडर्स देगी, लेकिन जब भी ट्रेड देगी वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगी और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो अब हम इसको रियल चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जुबिलेंट फूडवर्क्स का चार्ट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पर खोला है, और यहाँ पर अभी मैंने जो सेटिंग रखी है मैकडी की वो है 12, 26 और 9, जो कि हम शॉर्ट टर्म में यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम हायर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सिग्नल्स नहीं चाहिए होते हैं। हमें 1-2 सिग्नल मिल जाए हम उसको लॉन्ग टर्म तक
ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं हायर टाइम फ्रेम्स पर ये वाली मैकडी यूज़ करूँ तो यहाँ पर ये एक बाइंग का सिग्नल जनरेट कर रहा है जो कि यहाँ पर है। फिर आप देख सकते हैं स्टॉक जो है कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, थोड़ा यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। सिमिलरली यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है, फिर उसके स्टॉक जो है ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर से जो है वो नीचे आया, यानी कि ब्रेक इवन लेवल तक आया है। अगर आप ऐसे यूज़ करोगे मैकडी हायर टाइम फ्रेम्स पे तो ये आपको मल्टीपल फॉलोअर सिग्नल देगा। इससे बेहतर है हम इसकी जो सेटिंग्स है वो चेंज करते हैं। ये वाला जो मैकडी है ये हम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इसकी सेटिंग्स चेंज करके रखेंगे और हम यहाँ पर जो फास्ट लाइन है उसको 50 करेंगे और जो स्लो लेंथ है उसको हम 200 रखेंगे और जो हमें सिग्नल लाइन चाहिए वो 20 लेंगे हम। फिर हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको एक सिग्नल दे रहा है यहाँ पर, यानी कि क्रॉस ओवर हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पर है कहीं। अगर आप इसे यहाँ पर ट्रेड करते हैं फिर आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं अप टू दिस लेवल। अभी भी ये यहाँ पर हमें कोई सिग्नल नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये सिग्नल कर रहा था सेलिंग, वो फिर से रिवर्स हो गया था। हम यहाँ पर सेल क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर जो है मोमेंटम वो नहीं था। ये हमें दिखा रहा था प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में तो आ रहे हैं लेकिन स्टॉक में एक मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पर हम इस सेल को एग्जीक्यूट नहीं करते। फिर हम देख सकते हैं कि स्टॉक जो है हमें यहाँ पर सेलिंग का सिग्नल दिखा रहा था, यानी कि यहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी सेल नहीं करते क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिक्रीजिंग मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। फिर उसके बाद हम कंटिन्यूसली ट्रेंड को राइड करते, ये हमें अभी भी सेलिंग सिग्नल नहीं दे रहा है। फिर अगर हम और ऊपर जाते तो यहाँ पर ये हमें सेलिंग सिग्नल आप दे रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो मोमेंटम है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट था, यानी कि तकरीबन यहाँ पर कहीं ये हमें सेलिंग का सिग्नल दे रहा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हम मैकडी को हायर टाइम फ्रेम पर यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर डिफ़ॉल्ट में भी यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पर हम यूज़ करते हैं 50, 200 और 20 इनपुट्स हम इसको देते हैं, फिर हम इसको यूज़ करते हैं। ये वाली जो मैकडी की सेटिंग है ये आपको बहुत ज़्यादा कम सिग्नल्स देगी, लेकिन जब भी सिग्नल देगी वो सिग्नल्स पावरफुल होंगे। आप इस स्ट्रेटजी को खुद बैक टेस्ट कर सकते हो अदर स्टॉक्स पर, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी एक स्टॉक जो है वो साइडवेज ट्रेंड में होगा वहाँ पर आपको ये स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पर आपको मैकडी में और एक बात याद रखनी है, चेक क्रॉस ओवर्स ऑल्सो एट हायर टाइम फ्रेम्स। इसका मतलब होता है अगर आप 5 मिनट्स पे ट्रेड करते हो तो आपको जो क्रॉस ओवर देखना है मैकडी का वो देखना है आपको हायर टाइम फ्रेम्स पे, यानी कि 50 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम्स, जो वो ट्रेंड दिखा रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें 50 या 1 आवर चार्ट पे दिखा रहा है कि बुलिश क्रॉस ओवर है तो 5 मिनट्स पे हम सिर्फ वही सिग्नल्स ट्रेड करेंगे जो हमें बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। सिमिलरली अगर आप 4 आवर पे ट्रेड करते हो तो हमें देखना होगा 1 डे पे क्या हो रहा है या 1 वीक पे क्या हो रहा है। सिमिलरली अगर आप 1 डे पे ट्रेड करते हो तो आपको देखना है कि 1 वीक का क्रॉस ओवर क्या हमें दिखा रहा है। अगर बुलिश क्रॉस ओवर है तो हम सिर्फ और सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम्स पे मैकडी की वही सिग्नल्स ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम हायर टाइम फ्रेम्स के क्रॉस ओवर्स को कैसे यूज़ करते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स पर। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो कि सेलिंग क्रॉस ओवर हो रहा है तो आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर वो वाला सिग्नल जो है वो पहले ही मिलेगा। लॉन्गर टाइम फ्रेम आपको कंफर्म वो करके देगा कि ये जो मूवमेंट आने वाला है वो एक स्ट्रांग मोमेंटम है और वो एक स्ट्रांग मूव है। अब हम देखेंगे मैकडी इन कॉम्बिनेशन विद अदर इंडिकेटर्स। हम मैकडी को अदर इंडिकेटर्स के साथ यूज़ कैसे करते हैं, पहले हम देखेंगे हम इसको किस किस इंडिकेटर के साथ यूज़ करेंगे। पहले हम देखेंगे मैकडी इन कॉम्बिनेशन विद आरएसआई के साथ, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के साथ हम मैकडी को कैसे यूज़ करते हैं। मैकडी इन कॉम्बिनेशन विद मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेज के साथ मैकडी को हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैकडी इन कॉम्बिनेशन विद बॉलिंगर बैंड्स, बॉलिंगर बैंड के साथ हम मैकडी को कैसे यूज़ करते हैं। और लास्ट पर हम देखेंगे मैकडी इन कॉम्बिनेशन विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिबोनाची लेवल्स, इनके साथ हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैकडी विद आरएसआई, यानी कि मैकडी को हम आरएसआई के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम मैकडी को यूज़ करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि अगर मैकडी लाइन जो है वो 0 लाइन से ऊपर होगी तो वो हमें सिग्नल करता है ट्रेंड जो है वो बुलिश है। सिमिलरली अगर वो 0 लाइन से नीचे होगी तो वो हमें सिग्नल करता है ट्रेंड जो है वो बियरिश है। या अगर जो मैकडी लाइन है वो सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस कर रही है तो वो हमें दिखा रहा है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और अब बुलिश ट्रेंड आने वाला है। सिमिलरली अगर सिग्नल लाइन को मैकडी लाइन ऊपर से कट कर रही है तो वो हमें दिखाती है कि वो
एक बियरिश ट्रेंड आने वाला है और ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो मैकडी को हम इस चीज़ के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पे आरएसआई ड्रा करेंगे और आरएसआई को यूज़ करेंगे हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन्स आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कि पहले हम मैकडी से ट्रेंड देखेंगे, फिर हम आरएसआई से देखेंगे कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन्स कहाँ पर है। उसके बाद हम मैकडी इंडिकेटर को, अगर मैकडी इंडिकेटर जो है वो बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है और आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड रीजन में है, यानी कि मैकडी जो है वो बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है लेकिन जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड रीजन में है, तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल मिल सकता है। यानी कि मैकडी जो है वो बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है और जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड रीजन में है। यहाँ पर आपको एक पावरफुल कॉम्बिनेशन मिलेगी और यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल मिलेगा। सिमिलरली अगर मैकडी इंडिकेटर जो है वो बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है और जो आरएसआई है वो ओवरबॉट रीजन में है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल जनरेट होता है। यानी कि मैकडी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में दिखा रहा है, यानी कि बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है और जो आरएसआई है उसका जो रेंज है वो ओवरबॉट रीजन में है, तो यहाँ पर आपको है वो सेलिंग का ट्रेड मिलेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल होगा। अब हम इसको रियल चार्ट पर समझेंगे कि इसे हम कहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट खोला है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चार्ट के नीचे जो है पहले मैकडी ड्रा किया है और मैकडी के नीचे जो है मैंने आरएसआई ड्रा किया है। मैकडी की सेटिंग्स अभी मैंने यहाँ पर रखी है 12, 26 और 9 और जो मैंने आरएसआई की सेटिंग्स रखी है जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। यहाँ पर मैंने जो अपर बैंड है वो लिया है 60, फिर जो मिडल बैंड है वो लिया है 50 और जो लोअर बैंड है वो लिया है 40। आपको ऐसा ही रखना है अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो या इससे नीचे देख रहे हो। लेकिन अगर आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स देख रहे हो तो वहाँ पर आपको आरएसआई की जो वैल्यूज़ है वहाँ पर आपको अपर बैंड 70 ही रखना है और जो मिडल बैंड है वो 50 और जो लोअर बैंड है वो 30 रखना है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है। लेकिन अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करूँगा और उससे लोअर टाइम फ्रेम्स पर एनालिसिस करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 60 और 40 यूज़ करूँगा। अगर आपको नहीं पता कि इसको मैं यूज़ क्यों करता हूँ और हम इसको यूज़ कैसे करते हैं आरएसआई को, तो आप मेरी आरएसआई वाली वीडियो देख सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइसेस जो है वो ओवरसोल्ड रीजन में थे और सिमिलरली यहाँ पर जो है मैकडी वो हमें बाइंग का सिग्नल दिखा रहा था। मैंने अभी आपको कहा जब मैकडी जो है वो बाइंग का सिग्नल हमें देता है और जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड रीजन में होता है, तो वहाँ पर हमें एक पावरफुल बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। यानी कि यहाँ पर ये हमें दिखा रहा था कि आपको बाई करना है। फिर आप उसके बाद देख सकते हो कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये एक बड़ा मूव है, यानी कि तकरीबन 560 रुपीज़ से आया है तकरीबन 763 का। यहाँ पर मैंने चार्ट को छोटा किया है तभी आपको दिखेगा कि ये छोटा मूव आया है, लेकिन ये बड़ा मूव आया है। सिमिलरली हमें यहाँ पर दिखा रहा था कि आपको सेल करना है और सिमिलरली यहाँ पर जो है आरएसआई वो ओवरबॉट रीजन में था। ओवरबॉट रीजन यहाँ पर हो रहा है हमारा बियरिश क्रॉसओवर, तो यहाँ पर हमें करना था सेल, जो कि हमें ये कॉम्बिनेशन दिखा रही थी। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दिखा रहा है बाइंग सिग्नल, लेकिन जो आरएसआई है वो ना तो ओवरसोल्ड रीजन में है ना तो ओवरबॉट रीजन में, तो यहाँ पर ये वाला सिग्नल हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पर हमें दिखा रहा था, यहाँ पर आप चार्ट में आप देखोगे और यहाँ पर हो रहा है बियरिश क्रॉसओवर, लेकिन जो आरएसआई है वो है ओवरबॉट रीजन में, तो यहाँ पर हम सेल करेंगे। फिर आप उसके बाद देख सकते हो कि प्राइस में कितना बड़ा मोमेंट आया है। यहाँ पर ये सेल ऑफ डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं कर सकते, आपको ये वाला सेल करना या तो फ्यूचर्स में करना पड़ेगा या तो आपको ऑप्शंस में सेलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर सकते। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो हमें बुलिश क्रॉसओवर मिला है और जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड रीजन में है। फिर आप उसके बाद देख सकते हो कि प्राइसेस में कितना बड़ा मोमेंट आया है। आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी की गारंटी दे सकता हूँ कि ये 70 to 80% टाइम जो है वो पॉजिटिव सिग्नल्स हमें देती है। आप इसे इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इस स्ट्रैटेजी को इंट्राडे में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें एक बुलिश क्रॉसओवर मिल रहा है, यानी कि ये हमें कह रहा है कि आप लॉन्ग जा सकते हो। तकरीबन यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि आप लॉन्ग जा सकते हो और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आरएसआई है वो हमें दिखा रहा है कि चार्ट जो है वो ओवरसोल्ड रीजन में है।
तो यहाँ पर हम इसको जो है वो ट्रेड करेंगे और हम बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। फिर आप देख सकते हो आपको इंट्राडे में कितना बड़ा मूव मिला है। यहाँ पर भी मैंने चार्ट को छोटा किया, अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हो कि आपने कितना बड़ा मूव लिया है। ये इंट्राडे में परफेक्ट मूव होता है, तकरीबन 40-50 पॉइंट का मूव होगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको फिर से एक बाइंग का सिग्नल मिला है और यहाँ पर पहले से ही RSI जो है वो आपको दिखा रहा था ये ओवरसोल्ड रीजन में है। यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते और ये प्राइस जो है वो सपोर्ट पर भी थे और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था। यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइसेस में कितना बड़ा मूव आया है। ये जो मैं चार्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ ये है ना 4 मई का। उसके बाद जो चार्ट है यानी कि उसके बाद है 5 मई का, यानी कि ये रिसेंट के चार्ट्स है। यहाँ पर हमें एक सेलिंग सिग्नल मिल रहा था जब मार्केट क्लोज हुआ, जो कि मैंने खुद BTST में लिया था, यानी कि बाई टुडे सेल टुमारो। तो यहाँ पर भी RSI हमें दिखा रहा था कि ये ओवरसोल्ड रीजन में है। यहाँ पर हम लेके गए थे शॉर्ट BTST में। फिर आप देख सकते हो मार्केट तकरीबन जो है वो 200-300 पॉइंट गैप डाउन में खुला है और हमारा जो है बड़ा प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमें मिल रहा है बाइंग का ट्रेड, जो कि हमें तकरीबन यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ये हमें इस रेजिस्टेंस के पास हमें बाइंग का ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन जो RSI है वो ना तो ओवरबॉट रीजन में है ना तो ओवरसोल्ड रीजन में है, तो हम इस वाले सिग्नल को यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाली स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, ये वाली स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होगी वो होगी यूजिंग मैकडी विथ बॉलिंगर बैंड्स। हम बॉलिंगर बैंड्स के साथ जो है आप मैकडी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बॉलिंगर बैंड मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट इंडिकेटर है। इसकी सारी स्ट्रैटेजीज जानने के लिए आप बॉलिंगर बैंड के वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, वो मैंने बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक बनाया है। तो हम बॉलिंगर बैंड को पहले यूज़ करेंगे टू आइडेंटिफाई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस इन स्टॉक मार्केट। यानी कि हम कोई भी एसेट लेंगे, इंडेक्स लेंगे या कमोडिटी लेंगे, या अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो वहाँ पर भी ये स्ट्रैटेजीज एप्लीकेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अगर प्राइस जो है बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड से बाहर जा रही है या बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड से बाहर जा रही है। तो अगर आपको पता होगा कि 95% टाइम जो है प्राइसेस इन दो बैंड्स के अंदर ही रहते हैं, तो जब भी प्राइसेस जो है अपर बैंड के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेडर्स देखेंगे, और जब भी यहाँ पर नीचे जाएगा बॉलिंगर बैंड से तो हम यहाँ पर बाइंग के ट्रेडर्स देखेंगे, जो कि ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेडर्स होंगे। लेकिन ये वाली स्ट्रैटेजी हम तभी यूज़ करेंगे जब मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन जो एक स्टॉक है वो बहुत ही बड़ी रेंज में होगी, यानी कि साइडवेज मार्केट होगा लेकिन वो जो साइडवेज मार्केट की रेंज होगी वो बड़ी होगी। तो इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपको बॉलिंगर बैंड का वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद क्या हम देखेंगे, लुक फॉर द बाइंग सिग्नल्स व्हेन प्राइस मूव्स बिलो द लोअर बैंड एंड मैकडी लाइन क्रॉसेस अबव द सिग्नल लाइन। यानी कि जब भी बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड से प्राइस जो है वो बाहर निकलेगा और हमें यहाँ पर मैकडी में जो है बुलिश क्रॉस ओवर होगा, तो यहाँ पर हम बाइंग ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि ये हमें दिखाएगा कि एक रिवर्सल जो है वो आने वाला है, एक रिवर्सल एमिनेंट है। सिमिलरली जब प्राइस जो है वो अपर बॉलिंगर बैंड से ऊपर जाएंगे तो, लेकिन जो मैकडी है वो हमें यहाँ पर सेलिंग क्रॉस ओवर दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम सेलिंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। बॉलिंगर बैंड पे हमें दिखा रहा है कि रिवर्सल आ सकता है और यहाँ पर मैकडी भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो यहाँ पर हम सेलिंग के ट्रेडर्स एग्जीक्यूट करेंगे। ये वाली स्ट्रैटेजी भी आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो, स्विंग ट्रेडर्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन में भी आप इसे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। आप इस स्ट्रैटेजी को किसी भी मार्केट में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो फॉरेक्स है, कमोडिटी है, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, किसी भी मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझेंगे कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। अगर हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रिलायंस का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो अपर बॉलिंगर बैंड से बाहर जा रहे थे। उसके बाद जो है हमें मैकडी सिग्नल कर रहा है कि आप शॉर्ट जा सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइसेस में कितना बड़ा मूव आया है, यानी कि प्राइसेस यहाँ से यहाँ तक गए हैं। ये इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चार्ट खोला है। ये चार्ट आप खुद भी देख सकते हो, आपको बस 5 मई 2023 पर जाना है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि हम बॉलिंगर बैंड्स की नॉर्मल सेटिंग्स यूज़ नहीं करते हैं। हम यहाँ पर जो सोर्स है वो हम क्लोज नहीं रखते, आपके में क्लोज होगा, हम यहाँ पर रखते हैं HL2, क्योंकि जब भी ये कैलकुलेट इंट्राडे में करेगा तो ये
विक्स को भी कैलकुलेट करें, HF2 यानी कि हाइज एंड लोज ऑफ द कैंडल। नॉर्मली जो बॉलिंगर बैंड की कैलकुलेशन होती है वो क्लोजिंग प्राइस से होती है, लेकिन जब हम लेते हैं HF2, क्योंकि इंट्राडे में विक्स भी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम यहाँ पर विक्स को भी लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसी चार्ट में यहाँ पर देखूँ तो प्राइसेस जो है वो विक्स वो बॉलिंगर बैंड से बाहर आ रही थी और हमें यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर भी मिल रहा था। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। ये वाला ट्रेड भी जो है आपका सक्सेसफुल हुआ है। आप इस स्ट्रैटेजी को खुद बैक टेस्ट कर सकते हो डिफरेंट चार्ट्स पर, जब तक ना आपको इस स्ट्रैटेजी में मास्टरी होगी। यहाँ पर मैं एक बात आपको कहूँगा कि जब तक ना आप इस स्ट्रैटेजी को खुद बैक टेस्ट करें और डिफरेंट चार्ट्स पर देखें, तब तक इस स्ट्रैटेजी को प्लीज़ ट्राई मत करना, क्योंकि आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। मुझे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए बहुत टाइम हुआ है, तो मुझे पता है ये स्ट्रैटेजी कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ नहीं करनी है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी देखें, बॉलिंगर बैंड से प्राइसेस बाहर जा रहे थे, लेकिन ये हमें दिखा रहा था कि आपको सेल करना है, लेकिन हम ये वाला सिग्नल ट्रेड नहीं करते, क्योंकि बॉलिंगर बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैकडी का हिस्टोग्राम है, ये हमें ज़ीरो वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, और जो बॉलिंगर बैंड्स है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। आपको पता है जब बॉलिंगर बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक आउट बर्स्ट जो है वो एमिनेंट होता है, यानी कि एक बड़ा मूव जो है वो एमिनेंट होता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए आपको बॉलिंगर बैंड का पूरा पता होना चाहिए और मैकडी का पूरा पता होना चाहिए। सिमिलरली जो हमने इससे पहले स्ट्रैटेजी देखी थी RSI की, उसमें आपको पूरा RSI पता होना चाहिए और मैकडी पता होना चाहिए। इन सब के वीडियोस आपको मेरी चैनल में मिलेंगी, वो आप देख सकते हो। मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के सारे वीडियोस अपलोड किए। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है मैकडी विद मूविंग एवरेजेस, यानी कि अब हम देखेंगे मैकडी को हम इन कॉम्बिनेशन विद मूविंग एवरेजेस कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको जो मूविंग एवरेजेस यूज़ करनी है वो है 20, 50। SMA या EMA आपकी मर्जी है, आप सिंपल मूविंग एवरेज ले सकते हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले सकते हो। मैं पर्सनली सिंपल मूविंग एवरेज ही यूज़ करता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी आपको स्कैल्पिंग में यूज़ करनी है और इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ करनी है, यानी कि इसमें आपको 20 डे मूविंग एवरेज लेनी है और 50 डे मूविंग एवरेज लेनी है। ये वाली हम देखेंगे इंट्राडे के लिए। इसमें क्या देखना है आपको, मैकडी का क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, और आपको आल्सो देखना है कि मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। फॉर एग्जांपल अगर ये 50 मूविंग एवरेज है और ये 20 मूविंग एवरेज है, ये इसको ऊपर की तरफ काट रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जनरेट हो रहा है बाइंग का सिग्नल। और हमें यहाँ पर मैकडी में भी देखना है, अगर हमें मैकडी भी बाइंग का सिग्नल दे रहा है या ट्रेंडिंग में अप है ये, तो हम यहाँ पर बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। या अगर क्रॉसओवर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अगर प्राइसेस जो है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, और जो मैकडी है या तो वो क्रॉसओवर हमें दिखा रहा है कि जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाने वाले हैं, या तो वो हमें दिखा रहा है कि मैकडी लाइन जो है वो कंटिन्यूसली जीरो लाइन के ऊपर है, तो वहाँ पर हमें वो अप ट्रेंड शो कर रही है, तो वहाँ पर भी हम लॉन्ग जा सकते हैं। सिमिलरली सेलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर 50 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज फ्रॉम अबव कट कर रही है, तो यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड जो है वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम पहले चेक करेंगे कि मैकडी लाइन जो है वो सिग्नल लाइन को ऊपर से कट करनी चाहिए, या तो मैकडी है वो कंटिन्यूसली जीरो के नीचे होनी चाहिए, जो कि हमें डाउन ट्रेंड रिप्रेजेंट कराता है। तो ये स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली इसके लिए हमें देखना है कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली नीचे होनी चाहिए 20 मूविंग एवरेज के भी और 50 मूविंग एवरेज के लिए, अगर हम इसे ट्रेंड के साथ ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम इसे एज ए ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो वो हम चेक कर सकते हैं कि प्राइसेस तो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको 50 मूविंग एवरेज लेनी है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेनी है। मैं तो पर्सनली सिंपल मूविंग एवरेज ही लूँगा, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हो। ये वाली हम स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। इसमें भी आपको डबल कंफर्मेशन के लिए चेक करना है कि जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50 सिंपल मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजीज, इन रीटेस्ट स्ट्रैटेजीज को मैं आपको शॉर्ट में अभी समझाता हूँ। मान लेते हैं ये 200 मूविंग एवरेज है, प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली इसके ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। जब इस 200 मूविंग एवरेज का रीटेस्ट होगा उसके बाद हम यहाँ पर बाइंग का जो ट्रेड है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको इसको डीप में समझना है तो आप हमारी
मूविंग एवरेज की वीडियो देख सकते हैं। अगर हम अब इस वाली स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझें, यहाँ पर मैं और एक चीज़ बताना भूल गया कि जब भी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है तो वो मैंने आपको कहा था तब वो मैक्सिमम टाइम्स जो है वो फेक क्रॉसओवर होता है और उसके बाद उस डायरेक्शन में प्राइसेस मूव नहीं करते हैं। मूविंग एवरेज हमें उसको भी हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो क्रॉसओवर हो रहा है वो फेक क्रॉसओवर है या रियल क्रॉसओवर है, उसके भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर जो है, यहाँ पर मैं पहले आपको बताऊं ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और जो ये रेड लाइन है वो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज इस 50 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट रही है, यानी कि यहाँ पर जनरेट हो रहा है सेलिंग का सिग्नल। लेकिन जो मैकडी है वो बाइंग का सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस मूविंग एवरेज के सिग्नल को ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें दिखा रहा है कि ये फेक सिग्नल हो सकता है। फिर हम उसके बाद देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैकडी हमें सेव करता है फेक क्रॉसओवर से भी। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रॉसओवर हुआ है, यानी कि 20 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को फ्रॉम अबव कट किया है। यहाँ पर हमें सेलिंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना है क्योंकि यहाँ पर जो है मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन दोनों जीरो लाइन से नीचे जा रही है, यानी कि यहाँ पर ये दिखा रही है कि डाउन ट्रेंड आने वाला है या डाउन मूव आने वाला है। तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे और हम देख सकते हैं कि ये वाला ट्रेड जो है हमारा सक्सेसफुल ट्रेड हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो बाइंग का ट्रेड जनरेट कर रहा है मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैकडी सेलिंग का क्रॉस ओवर जो है वो जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो फिर हम आगे देख सकते हैं यहाँ पर भी सेलिंग का क्रॉस ओवर जनरेट कर रहा है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, लेकिन मैकडी बाइंग का सिग्नल जनरेट कर रहा है। यहाँ पर भी हम अवॉइड करेंगे ट्रेड। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मूविंग एवरेज जो है वो फिर से बाइंग का सिग्नल जो है वो दे रही है। इस बार जो मैकडी है वो जीरो लाइन को अबो की तरफ क्रॉस कर रहा है, यानी कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुलिश ट्रेंड आने वाला है या एक बुलिश मूव आने वाला है। यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते फिर हम देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें जो मैकडी है वो हमें बचाता है फेक क्रॉसओवर से और हमें हेल्प करता है रियल क्रॉसओवर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप इस स्ट्रैटेजी को भी रीटेस्ट करके ही यूज़ करना। और सिमिलरली अगर हम मैकडी के साथ 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज यूज़ करें तो यहाँ पर जो ये रेड लाइन है वो है 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज और जो ये ब्लैक लाइन है वो है 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों का क्रॉसओवर हुआ है, यानी कि जो रेड लाइन है 50 मूविंग एवरेज इसने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ कट किया है, यानी कि यहाँ पर जनरेट हो रहा है बुलिश सिग्नल। और सिमिलरली यहाँ पर जो मैकडी है वो भी हमें बुलिश सिग्नल दिखा रही है और जो प्राइसेस है वो जीरो लाइन से अबो है, यानी कि यहाँ पर ये बुलिश ट्रेंड सिग्नल कर रही है। मूविंग एवरेज है वो भी हमें दिखा रही है पॉजिटिव क्रॉसओवर, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमें मैकडी दिखा रही है और एक सिग्नल, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ होगी, वो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी। यहाँ पर प्राइसेस ने सीधा 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, फिर उसके बाद इस लेवल का रीटेस्ट हुआ है, फिर उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गए हैं। तो यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते थे। क्या यहाँ पर हम सेल करेंगे? यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से भी ऊपर है और 50 मूविंग एवरेज से भी ऊपर है। तो ये वाला यहाँ पर सेलिंग सिग्नल हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर एक सेलिंग सिग्नल जनरेट हुआ है, तो क्या हम यहाँ पर सेलिंग सिग्नल ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो अभी भी इससे ऊपर है 200 डे मूविंग एवरेज से भी और 50 मूविंग एवरेज से भी। यहाँ पर हमें एक बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस जो है वो अभी 50 मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम मैकडी को डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है हम मैकडी इंडिकेटर को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज। आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि हम मार्केट में परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे ड्रा करते हैं। फिर आपको मैकडी का यूज़ करना है टू कंफर्म ब्रेकआउट्स एंड रिवर्सल्स एट दीज की लेवल्स यूजिंग मोमेंटम एंड क्रॉसओवर स्ट्रैटेजीज। इसका मतलब होता है मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। अगर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि मैकडी जो है वो नेगेटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है और मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हम रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसी रेजिस्टेंस के पास जो है प्राइसेस कंटिन्यूसली जा रहे हैं
और मैकडी जो है वो पॉजिटिव सिग्नल हमें दे रहा है, यानी कि हमें वो बुलिश सिग्नल दे रहा है और मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते हैं जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है। फिर मैक्सिमम चांसेस है कि प्राइसेस कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम मैकडी को यूज़ करते हैं टू कन्फर्म ब्रेकआउट्स एंड टू कन्फर्म रिवर्सल। सिमिलरली आप सपोर्ट के केस में भी कर सकते हो। अगर हम अब इसे रियल चार्ट पर समझे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेडिंग व्यू में फिन निफ्टी का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली नीचे आ रहे थे अप टू दिस सपोर्ट लेवल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैकडी इंडिकेटर है वो हमें एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा था। ये हमें यहाँ पर सिग्नल कर रहा था कि आप लॉन्ग जा सकते हो। प्राइसेस जो है वो एक की सपोर्ट एरिया पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिस्टोग्राम्स भी हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लॉन्ग जा सकते थे। फिर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस ने कंटिन्यूसली अप रैली की है, तो यहाँ पर भी ये स्ट्रैटेजी है वो इसने वर्क किया है। अगर हम अब इसे आगे देखें इसी चार्ट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैकडी जो है हमें नेगेटिव क्रॉसओवर दिखा रहा था और जो प्राइसेस है वो एक की रेजिस्टेंस लेवल पर थे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूसली नीचे आए हैं। यहाँ पर हमें दिखा रहा था मैकडी कि आप लॉन्ग जा सकते हो और प्राइस जो है एक की सपोर्ट लेवल पर थे। फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। अगर हम इसी चार्ट में इसे आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो एक की सपोर्ट लेवल पर थे और जो मैकडी है वो हमें क्रॉसओवर दिखा रहा था। यहाँ पर भी हम इसे लॉन्ग कर सकते थे। यहाँ पर हमें दिखा रहा था कि आप शॉर्ट जा सकते हो फिर लॉन्ग जा सकते हो, लेकिन जो प्राइसेस है वो यहाँ पर थे, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो की सपोर्ट एरिया था ना तो की रेजिस्टेंस एरिया था। तो यहाँ पर आपने समझा कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ इस मैकडी को यूज़ कैसे करते हैं। और बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए।